वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस सीरीज में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मेजर कंपोनेंट्स जो थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज के बारे में समझा था, जहां मैंने आपको बताया था कि भी डिजिटल मार्केटिंग का जब हम एक सिस्टम डेवलप करना चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर उस पर्टिकुलर सिस्टम में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होंगे। तो जब हमने इनके बारे में बात करी थी मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, तो वहां पे हमारे पास आया था पहला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पहला मेजर कंपोनेंट था कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कि भाई पहली बात ये कि आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को या किसी दूसरे के बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा प्रमोट करना चाहते हैं, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले कर सके। ठीक है, अब उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए या तो हम वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, और उस वेबसाइट में अपने सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, या जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी सर्विसेज को हम डिस्प्ले करें। यानी कि सबसे पहला काम हमें प्लेटफॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म डिजाइन हो जाएगा, फिर उस प्लेटफॉर्म पे लोगों को लेकर आना है, भीड़ को लेकर आना है। ठीक है, तो उनको अपने प्लेटफॉर्म तक लेकर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग हम या तो करेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग या इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और मेजर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, जिसको हम कह रहे हैं लीड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, लीड मैनेजमेंट सिस्टम। कि ठीक है भाई, अब आपकी मार्केटिंग भी हो गई, लोग आपके पास आ भी रहे हैं, लेकिन अब आपको उन कस्टमरों को अपने पास रिटेन करके रखना है। ठीक है, क्या करना है, रिटेन करके रखना है। कि भाई आज किसी कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी आप ही के पास आए। तो ये एक आपको चेन बना के रखनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी आप प्रॉफिट में आ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक लीड मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ देखो, तो आज हम लोगों को सबसे पहले सीखना क्या है कि भाई हम लोगों को पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि यार हम लोगों ने क्या बनानी है, अपने प्रोडक्ट की, अपने काम की बनानी है वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, वेबसाइट बनाना। ठीक, क्योंकि भैया एक बार हम अपने काम की, अपने प्रोडक्ट की चीजों की वेबसाइट बना लेंगे, यानी कि हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, या ये कह लो अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है वेबसाइट बनाना है। अब देखो क्या है यार, यहाँ पे जब कभी भी आपके माइंड में बात आएगी वेबसाइट बनाना है, तो यहाँ पे ना दो चीजें और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती हैं वेबसाइट बनाने की बात जब हम करते हैं, और वो चीज है डोमेन, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज होस्टिंग। ठीक है जी, यानी कि अब आपको यहाँ पे इन दो चीजों के बारे में बात करनी है। पहली बात क्या है, सबसे पहले आपको बात करनी है किसके बारे में, डोमेन के बारे में, और डोमेन के बाद आपको नेक्स्ट बात करनी है किसके बारे में, होस्टिंग के बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास जिनको हमें पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यार ये डोमेन क्या है, ये होस्टिंग क्या है, यार ये कैसे पता लगेगा भाई, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो पता लगे। अब चलिए मैं आपको इस डोमेन और होस्टिंग का पूरा चक्कर जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलूंगा ताकि आपके माइंड में सारी बातें क्लियर हो जाए कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, मान लो कि आपने क्या करा, आपने ना एक वेबसाइट डिजाइनिंग का ना कोर्स कर लिया, आपने कहीं से एक कोर्स करा जहां पे आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है। ठीक है,
अच्छा जी, आपने वहां पे 5-6 महीने लगाए और वेबसाइट को डिजाइन करने का आपने कोर्स सीख लिया वहां पे। अब मान लो उसके बाद आपने क्या किया कि आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका एक लैपटॉप सिस्टम है और आपने अपने इस लैपटॉप में अपनी उस वेबसाइट को डिजाइन कर लिया। यानी कि यहाँ पे आपने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर अपनी पूरी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पे तैयार कर दी। तो यानी कि आपने अपनी वेबसाइट जो है अपने कंप्यूटर में बना के तैयार कर दी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, आपने अपने एक दोस्त को बुलाया कि भाई आजा आजा, देख मैंने एक वेबसाइट बनाई है। अच्छा, अब आपका वो मित्र आया, उसने भी आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे उस वेबसाइट को चला के देखा, तो उसने क्या पाया, यार वाकई में बहुत अच्छी वेबसाइट बनी है। उसने तारीफ भी करी आपकी वेबसाइट की। अच्छा, अब लेकिन उसने आपको एक सलाह दी कि भाई एक काम कर, यार तेरी वेबसाइट इतनी अच्छी बनी है, क्यों ना तू इस वेबसाइट को इंटरनेट पे डाल दे, क्यों ना तू इस वेबसाइट को क्या कर, इंटरनेट पे डाल देना। ठीक है, जब तू इंटरनेट पे डलवा देगा इस वेबसाइट को तो पूरी दुनिया देख पाएगी इस वेबसाइट को। उसने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहा भाई। अब उसने कहा कि लेकिन अब इसको, अपनी इस वेबसाइट को जो मेरे कंप्यूटर में बना रखी है मैंने, इस वेबसाइट को इंटरनेट पे कैसे डालूं। तो अब उसको किसी ने सलाह दी कि भाई ऐसा है, मार्केट के अंदर बड़ी सारी कंपनियां हैं जो ये काम आपके लिए कर देंगी। जैसे कि उन्होंने बोला जी, एक कंपनी है होस्टिंगर है, एक कंपनी है होस्ट गेटर है, ठीक है, एक कंपनी है ब्लू होस्ट है, गो डैडी है, होस्टिंग राजा है। ऐसी बड़ी सारी कंपनीज हैं जो तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे। अच्छा जी, चलो अब आपने कहा कि चलो ठीक है भाई, अब मैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूं और वहां चला जाता हूं भाई। अब क्या हुआ कि अब सपोज मान लो आप एक कंपनी के पास चले गए और सपोज उस कंपनी का नाम था होस्टिंगर। ठीक है, होस्टिंगर वाली कंपनी के पास आप चले गए। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि भैया होस्टिंगर वाली कंपनी बड़ी अच्छी है, उसके प्लान्स भी अच्छे होते हैं, तो उनके पास चले जाओ, आप चले गए भाई वहां पे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब होस्टिंगर वाली कंपनी के पास जब आप गए तो आपने उनको बताया कि जी देखो जी, ये मेरा लैपटॉप है, मैंने देखो इस लैपटॉप के अंदर अपनी एक वेबसाइट बनाई है, बड़ी अच्छी चल रही है मेरे लैपटॉप में, मैं चाहता हूं कि मेरी इस वेबसाइट को आप इंटरनेट पे भी डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, डाल देंगे तुम्हारी वेबसाइट को इंटरनेट पे, क्या दिक्कत है। अब आपने बोला अच्छा जी क्या क्या होगा इसमें, मेरी वेबसाइट को कैसे डालोगे आप। अब सबसे पहले उन्होंने बोला कि जी आपकी वेबसाइट को तो हम डाल देंगे इंटरनेट पे, लेकिन पहले आप एक काम करो, एक ना डोमेन नेम आपको लेना पड़ेगा। अब आपने कहा कि भाई साहब डोमेन नेम लेना पड़ेगा, क्या चीज है डोमेन नेम ये जो मुझे लेनी पड़ेगी। अब सपोज मान लो क्या होता है कि डोमेन नेम क्या हुआ यहाँ पे, अब उसने समझाया कि भाई देखो यार, जब भी किसी बंदे को अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन करनी होती है तो वो क्या करता है भैया, इंटरनेट को ओपन करता है और जो ब्राउजर है आपका, उस ब्राउजर पे जाके कुछ वेबसाइट का नाम लिखता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम देखो, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से। देखो जी, नाउ अब चलिए, मैं यहाँ पे ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया और ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, मुझे क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी है। मैंने लिखा www.cbsc.nic.in। एक मिनट, ये खोलते हैं, चलो ये देखो मेरे सामने क्या खुल गई, सीबीएसई की वेबसाइट खुल गई। वो फिलहाल उसका नाम था cbsc.gov.in, ये खुल गया। चलो जी बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने कहा फेसबुक खोलना है तो क्या करूं, यार यहाँ पे जाके लिख दो facebook.com। लो जी, फेसबुक का खुल गया। मैंने कहा हाँ यार बढ़िया है तो। अच्छा, मान लो मैं कहता हूँ यार यहाँ पे एक वेबसाइट खोलना चाहता हूँ मैं, सेंटाहोलिक परफ्यूम्स.com, एंटर मारा। ठीक है, तो सेंटाहोलिक परफ्यूम्स.com लिखा, देखो ये इनकी वेबसाइट खुल गई। अभी धीरे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको खुलने में। ये सारी की सारी जो चीजें आपको यहाँ पे शो करी गई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, तो इसका मतलब यार क्या है कि आपको भी पहले अपनी वेबसाइट अगर इंटरनेट पे डालनी है तो डालो, मजे से डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले क्या लेना पड़ेगा आपको,
एक डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। जब तक आप डोमेन नेम परचेज नहीं करोगे तब तक आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे आएगी नहीं। सिंपल सी बात है ना। देखो, अगर मुझे, मैं कहता हूं डोमेन नेम क्यों जरूरी है, सीधी सी बात है यार। अगर मुझे सीबीएसई की वेबसाइट खोलनी है तो मैं क्या करूं यार? मैं भाई उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने वेब ब्राउजर पे जाऊंगा, जो कि हमारा गूगल क्रोम है। उस वेब ब्राउजर पे जाऊंगा और वेब ब्राउजर पे जाके क्या लिखूंगा, cbse.gov.in, तभी तो जाके वो वेबसाइट खुलेगी मेरे सामने। अच्छा, अगर सपोज मान लो मुझे फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है तो मैं क्या लिखूंगा यार, facebook.com, तब तो जाके वेबसाइट खुलेगी फेसबुक की। और अगर सपोज मान लो मुझे सेंटाहॉलिक परफ्यूम्स की वेबसाइट खोलनी है तो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे सेंटाहॉलिक परफ्यूम्स.com। तो यार ये क्या है, ये भैया इस सीबीएसई की वेबसाइट को खोलने के लिए ये नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा। फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है तो ब्राउजर पे जाके ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। सेंटाहॉलिक परफ्यूम्स की वेबसाइट खोलनी है तो आपको वेब ब्राउजर पे जाके ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, डोमेन नेम, यानी जिस नाम के द्वारा आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे जानी जाएगी उसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिस नाम के द्वारा इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को जाना जाएगा उसको हम लोग कहेंगे डोमेन नेम। तो भाई पहले यहां पे रिक्वायरमेंट आई आपके सामने कि भैया एक डोमेन नेम खरीदो। अच्छा, अब आपने कहा ठीक है भाई एक डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं। तो आपने बोला कि यार मुझे ऐसा करो, मेरी वेबसाइट का नाम लिख दो mydream.com, mydreams.com, ये नाम ले दो मेरे लिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आपने एक नाम दिया और वो फटक से नाम आपको मिल जाएगा, नहीं। पहले ना आप जो नाम बताओगे ये लोग पहले उसको सर्च करेंगे, सर्च करेंगे कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, अगर वो नाम अवेलेबल है तो आपके लिए वो नाम बुक कर देंगे। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे वो नाम अवेलेबल था, ठीक है जी, तो आपको ये mydreams.com नाम मिल गया, यानी कि आपको डोमेन नेम जो था वो आपको अपनी वेबसाइट के लिए मिल गया। अब आपने कहा बस हो गया काम, अब इसका मतलब मेरी वेबसाइट अब इंटरनेट पे आ जाएगी। तो होस्टिंगर वालों ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, अभी था नहीं, अभी तो सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम बुक किया है। अभी तो क्या किया है, आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम बुक किया है बस, और कुछ नहीं किया अभी आपने फिलहाल। तो फिर आपने बोला भाई फिर अब क्या होगा, अब नेक्स्ट कैसे हो पाएगा यहाँ पे। अब उन्होंने बोला अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब उन्होंने कहा जी दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको होस्टिंग करनी है, यानी कि अब आपको हमसे होस्टिंग का एक प्लान लेना होगा। ठीक है, यानी कि अभी आपने मान लो फॉर एग्जांपल ये नाम खरीदने के लिए आपने एक प्लान चूज किया जिसमें जिसमें नाम आपको 1000 रुपए पर ईयर के हिसाब से मिल गया, यानी कि हर साल आपको 1000 रुपए इस नाम के लिए देने पड़ेंगे मान लो इसके लिए। तो अभी आपने 1000 रुपए खर्च किए और आपको mydreams.com नाम का ये नाम डोमेन नेम आपको मिल गया है 1 साल के लिए। चलिए थे, अब नेक्स्ट ने क्या बोला, उसने क्या बोला कि अब आपको क्या चाहिए भैया, अब आपको होस्टिंग का प्लान चाहिए। अब दिमाग में आया यार होस्टिंग का प्लान चाहिए भाई, अब इस होस्टिंग में क्या करोगे, एक नाम ले तो लिया मैंने, अरे यही नाम तो लिखते हैं हम लोग अपने ब्राउजर में, और नाम लिखने के बाद एंटर मारते हैं वेबसाइट खुल जाती है। तो भाई साहब आप ये होस्टिंग का प्लान जो आप बता रहे हो उस होस्टिंग के प्लान में क्या करोगे। ठीक है, अब देखें यहां पे ना, अब देखो अब उन्होंने क्या बोला कि जो आप नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हो होस्टिंग, उसमें वो करेंगे क्या। अब उन्होंने बताया जी देखो जी हमारे पास ना बड़े सारे सर्वर कंप्यूटर्स हैं। क्या है, बड़े सारे हमारे पास क्या है, सर्वर कंप्यूटर्स हैं। और ये सर्वर कंप्यूटर्स जो हैं ये हमारे जितने भी सर्वर कंप्यूटर हैं 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला जी हमारे पास बड़ी सारी
सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर मशीन्स हैं जो 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये स्पेशल सर्वर मशीन बनाई गई हैं जिनके द्वारा इंटरनेट पे वेबसाइट लॉन्च करी जाती हैं और उनको मेंटेन किया जाता है। इस तरह की खास मशीन को हम लोग कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, इस तरह की सर्वर मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? वेब सर्वर मशीन कहते हैं। अब इन्होंने बोला जी हम क्या करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट जो आपके इस लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है, हम ना इस वेबसाइट को उठाएंगे और इस सर्वर मशीन में कॉपी कर देंगे आपकी वेबसाइट। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है वो इस सर्वर मशीन में क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे। और प्लस आपने जो नाम बुक करा हुआ है, क्या नाम बुक करा हुआ है? mydreams.com, ये नाम आपने बुक किया हुआ है ना, तो ये नाम हम क्या करेंगे? आपकी इस वेबसाइट के साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, ये नाम हम आपकी वेबसाइट के साथ क्या कर देंगे? लिंक कर देंगे। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला जब हम इन दोनों को लिंक कर देंगे, अब उसके बाद क्या होगा? अब कहीं से भी आपके इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट के लिए जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट देखना चाहेगा इंटरनेट पे, तो वो रिक्वेस्ट अल्टीमेटली कहां आएगी? हमारे पास आएगी, यानी कि हमारे इस वेब सर्वर कंप्यूटर के पास आएगी। और ये कंप्यूटर हमारा जब भी mydreams.com की कोई भी रिक्वेस्ट आएगी इसके पास, तो वो आपकी वेबसाइट का रिक्वायर्ड पेज उस बंदे को दिखा देगा जो देखना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है हम क्या कर रहे हैं? होस्टिंग करके दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये डोमेन नेम लेना पड़ेगा प्लस आपको होस्टिंग का प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंग के प्लान में हम आपको एक सर्वर मशीन दे रहे हैं, आपका डेटा अपनी सर्वर मशीन में रख रहे हैं। 24/7 हमारी ये सर्वर मशीन चलेगी, हमारे इंजीनियर इस सर्वर मशीन का ख्याल रखेंगे और आपका जितना भी डेटा है, वेबसाइट का डेटा, वो सब हमारा इस सर्वर मशीन के अंदर पड़े रहेगा। ठीक है, तो इस काम के लिए भी वो आप लोगों से कुछ होस्टिंग का प्लान ले लेते हैं। कुछ सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कुछ 8,000 रुपए साल का आपसे प्लान ले लिया। तो ये दोनों काम जब आपके हो जाएंगे, यानी कि पहला आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, दूसरा आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, और जब ये दोनों काम आपके हो जाएंगे उसके बाद हम आप किस पे आएंगे? अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने में आएंगे। तो चलिए जरा देखें कि भाई ये डोमेन नेम और ये होस्टिंग कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो चलिए अब आपको इंटरनेट पे ले जाते हैं और इनके बारे में सर्च करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, होस्टिंग और डोमेन के बारे में थोड़ा देखना है, तो मैं अब अपने ब्राउजर पे आता हूँ। ये लो जी, ब्राउजर ओपन कर दिया। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इस बार हम क्या करते हैं? होस्टिंगर को खोजते हैं। तो होस्टिंगर, ये रही होस्टिंगर कंपनी। चलो जी, इसी के पास चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है hostinger.com, एंटर मारो। तो भैया यहाँ पे आपको ये होस्टिंगर की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आता है फाइंड अ डोमेन नेम। तो भाई इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई नाम चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप पहले उसको सर्च करेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा ना growfastonline.com, ऐसे दे रखा है। तो मान लो मैंने बोला जी मुझे mydreams.com, मान लो मैंने बोला जी माई, या ऐसे करते हो माई ड्रीम शॉप, ऐसे लिखता हूँ mydreamshop.com, मुझे ये वेबसाइट चाहिए। अच्छा, अब मैंने इसको सर्च करा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ गया, कोई नहीं, mydreamshop.com आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है बंदा कि mydreamshop.com इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है, इसका मतलब यार ये नाम मुझे नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरा ये नाम ऑलरेडी कोई पहले से ले चुका है। अच्छा भाई, और देखें फिर अब क्या करें, नीचे जाते हैं थोड़ा सा। तो वो कहता है लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव मिल सकते हैं, मतलब आप ऐसा ले सकते हैं mydreamshop.org ले सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है mydreamshop.tech, अच्छा सब डॉलर्स में दिख रहे हैं। ओके ओके, एक मिनट रुको, यहाँ पे जरा अपनी कंट्री, अपनी इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा इंडिया, हमारा भारत, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जरा ये इंडिया के हिसाब से दिखाएगा थोड़ा। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं, दोबारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे
mydreamshop.com और मैंने बोला जी सर्च करके दो जी, तो खोज रहा है ये और कह रहा है माई ड्रीम शॉप इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है भाई, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ दिख रहा है माई ड्रीम शॉप डॉट इन मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे पैसा कितना दिख रहा है 199 फॉर द फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, और देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको ये नाम भी मिल सकता है माई ड्रीम शॉप डॉट ओ आर जी। ओ वाह, ₹1 1 साल के लिए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। तो माई ड्रीम शॉप डॉट टेक ₹609 1 साल के लिए। माई ड्रीम शॉप डॉट स्टूडियो ये 1139 फर्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो आपको अलग 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 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने कहा यार ये सही है, बड़े सारे मिल रहे हैं ऑप्शन। अच्छा, कुछ में आप देख रहे हो यार वहां पे रेट ज्यादा है, कुछ में कम है। तो चलो हमने कहा यार कोई कोई बात नहीं यार, कम वाला चूज कर लेते हैं। तो हमने देखा देखा, हमने कहा यार 89 रुपीज है, ये वाला ले लेते हैं। तो लेकिन इसमें आ रहा है माई ड्रीम्स शॉप डॉट फन आ रहा है। मैंने कहा डॉट फन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है माई ड्रीम शॉप डॉट ऑनलाइन, 89 रुपीज में मिल रहा है। या माई ड्रीम शॉप डॉट स्टोर, ये भी 89 रुपीज में मिल रहा है। मैंने कहा यार ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों बाय कर लेंगे चलो। अच्छा, और देखते हैं और क्या ऑप्शन है। अब मेरे को एक ध्यान में आया यार, माई ड्रीम शॉप डॉट ओ आर जी, अरे ये ₹1 में मिल रहा है यार, ये वाला लेते हैं ना। क्यों 89 रुपीज भी क्यों खर्च करें, ₹1 वाला ले लेते हैं। जब ये दे रहे हैं भाई साहब ₹1 में। जब आप यहाँ पे, लेकिन इनका थोड़ा चालाकी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹1/फर्स्ट ईयर। अब क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने बाय नाउ पे गया, मैंने कहा चलो भाई, अभी मेरे दिमाग में आया ₹1 में मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूँ जी। आओ जी, अब देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। हम्म, लो जी। अब हमने कहा कि चलो जी, ये आ गया मेरे कार्ट की इंफॉर्मेशन, योर कार्ट, और लिखा माई ड्रीम्स डॉट शॉप डॉट ओ आर जी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ कह रहा है जी 3 साल के लिए मिलेगा। अच्छा जी, पैसा कितना बता रहा है, देखो डोमेन रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए 2599। ICANN फीस बोल रहा है ₹52। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन 0 है। खैर सब मिला के और टैक्स टूक्स जोड़ जाड़ के जो भी है, मेरे को कितना मिल गया 2651। अबे मैंने कहा यार वो तो फ्री की बात कर रहे थे, ये इतना क्यों आ गया। अब देखो ये असल में क्या इन्होंने क्या रहा है, इन्होंने बोला है कि अगर आप 3 साल का प्लान लेते हो तो 1 साल आपको ₹1 में पड़ेगा, बाकी बाकी 2 इयर्स के जो पैसे हैं वो आपके लगेंगे। और उसके बाद दे रखा है रिन्यू एट 1299/per ईयर फॉर द 3 इयर्स। ठीक। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे बंदा कहता है यार 1 साल के लिए लूं, तो कह रहा है जी अगर 1 साल के लिए लेना है तो फिर ₹699 का पड़ेगा आपको। अच्छा, अब बंदा, सपोज बंदे ने कहा कि यार क्या करूं, 1 साल का लूं या क्या लूं। चलो अगर माइंड में एक फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं जी अभी तो हम बनाना सीख रहे हैं, तो 1 साल के लिए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या सोचा कि चलो 1 साल वाला ही लेते हैं अभी फिलहाल। माई ड्रीम शॉप डॉट ओ आर जी, ₹699 का, बाकी सब फीस लगा के ₹716 का मुझे पड़ेगा। तो कंटिन्यू करेंगे तो वो फिर आपसे ईमेल ईमेल पूछेगा रजिस्टर करने के लिए, एंड देन आपको परचेज करके दे देगा। तो फिलहाल अभी मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ₹716 में मेरे को ये नाम मिल रहा है माई ड्रीम शॉप डॉट ओ आर जी। तो देखो जी, अब इतना हमें पता लग गया कि ₹716 में ये मिलने लग गया है। तो हमने अब क्या किया यहाँ पे, अब जो हमारा डोमेन नेम है, जो हमें समझ में आया अपना डोमेन नेम, क्या हमने डोमेन नेम सेलेक्ट किया, माई ड्रीम शॉप डॉट ओ आर जी। और इसको लेने का खर्चा जो है हमारे सामने, कितना खर्चा दे दिया इन्होंने, इन्होंने हमें खर्चा दे दिया ₹716, यानी मान लो ₹715 बना लगा लेते हैं। तो चलो जी, यहाँ पे हमारा खर्चा आ गया ₹715 का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया सिर्फ डोमेन नेम का खर्चा। अब उसके बाद एक और बात भी बोली थी मैंने, होस्टिंग भी लेनी होगी यार। तो चलो जी, होस्टिंग का भी कुछ पता करते हैं यार, होस्टिंग किस हिसाब से मिलेगी, क्या क्या पैसा लगेगा उसका। तो चलो भाई वो भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो आते हैं जी इनके पास आगे, और हमने बोला जी यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे आते हैं, शायद ये हमें होस्टिंग, हाँ ये रहा। चलो हमने बोला जी वेब होस्टिंग के बारे में पता करना है, या वेब होस्टिंग पे क्लिक करा।
तो जी वेब होस्टिंग के लिए भी कुछ प्लान दिखा रहा है, ये लो जी हमारे पास प्लान आ गए वेब होस्टिंग के भी। एक प्लान है सिंगल, एक है प्रीमियम, एक है बिजनेस, एक है क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है, 4 प्लान हमें दे रखे हैं यहाँ पे। अब देखो सिंगल वाला में प्लान में क्या है, 69 रुपीज पर मंथ का है, प्रीमियम 139 पर मंथ का है, इसमें 2 महीने फ्री भी मिलेगा आपको। बिजनेस 229 पर मंथ, और ये क्लाउड 549। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो और डिटेल्स क्या दे रखी है कि अगर मान लो मैं ये सिंगल वाला प्लान चूज करता हूं जिसमें 69 रुपीज पर मंथ का पड़ रहा है, अगर ये चूज करूंगा तो इसमें मैं सिर्फ एक ही वेबसाइट चला सकता हूं और मुझे यहाँ पे 10 जीबी का स्टोरेज मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैं 10 जीबी का डेटा स्टोर करके रख सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं दूसरा वाला प्लान लिखता हूं तो उसमें मैं 3 वेबसाइट चला सकता हूं और 20 जीबी का स्टोरेज मिलेगा। अगर मैं ये वाला जो बेसिकली कौन सा है हमारा 229 वाला पर मंथ वाला प्लान लेता हूं तो 50 वेबसाइट्स चला सकता हूं और 50 जीबी का स्पेस मिलेगा। और वहीं अगर ये वाला प्लान चूज करता हूं कौन सा क्लाउड स्टार्टअप वाला, तो भैया 100 वेबसाइट चला सकता हूं, 100 जीबी का प्लान मिलेगा। यहाँ पे 1 मेल बॉक्स पर वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और भी बड़े सारे फीचर्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी मैंने कहा यार एक काम करता हूं मैं ना, अभी ये मोस्ट पॉपुलर वाला इनका प्रीमियम है, ये प्रीमियम लेने की सोचता हूँ। तो मैंने बोला 139 रुपीज पर मंथ का ही तो है, ले लेते हैं यहाँ पे। चूज प्लान करा, लेकिन अब देखो जैसे ही आपने इसमें चूज प्लान किया तो जी आपके पास आ गया पूरा ऑर्डर बनके। कितने का आ गया, 6,672 रुपीज। हमने कहा भाई अब ये क्या कह रहा है, ये आपको तब पड़ेगा जब आप 48 मंथ्स का लोगे। अच्छा मैंने कहा भाई मैं तो अभी फिलहाल 12 महीने का, 1 साल का लेके बताओ जी कितने का पड़ेगा। तो देखो 1 साल का अगर मैं लेने जा रहा हूं तो मुझे कितना पड़ा, 2628। ठीक है, तो 1 साल का मेरे को कितने का पड़ेगा, 2628 का पड़ेगा। तो चलो जी अब ये भी हमने नोट कर लिया कि भैया अब हमें होस्टिंग भी लेनी थी ना, क्योंकि ये डोमेन नेम तो ले लिया, अब होस्टिंग भी लेनी थी। तो होस्टिंग का 1 ईयर का हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, ₹26 और 28। तो भाई साहब ये खर्चा मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे दिखा यार एक तो 2628 यहाँ पे खर्चा आएगा, एक 715 यहाँ पे खर्चा आएगा। भैया पहले ये खर्चा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अब जरा प्लस कर लेते हैं भाई साहब कितना खर्चा पड़ रहा है मोटा मोटा यहाँ पे। ठीक है, तो 8 + 5 हो गया हमारा 13, 3 4 और ये भी 13। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके सामने जो खर्चा बन के आ गया वो कितना बन के आ गया, 3,343। ठीक है, 3,343 रुपीज का आपको काम आ गया। अच्छा यानी कि अब हमारे सामने क्या समस्या आ गई कि भाई पहले तो वो वेबसाइट बनाना तो बात की बात है, वो तो बाद में सीखेंगे कैसे बनाना है। पहले हमें समझ में आया भाई साहब पहले तो हमें डोमेन नेम लेना पड़ेगा, और डोमेन नेम लेने के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा यार, होस्टिंग का प्लान लेना पड़ेगा। यानी कि पहले अपनी जेब से खर्च करो, मिनिमम मिनिमम करते भी करते हमने 3,343 रुपीज का खर्चा आ गया हमारे सामने। अच्छा ये खर्चा कर लेंगे, जब ये दोनों मिल जाएंगे उसके बाद वेबसाइट बनाने की बात करेंगे। अच्छा अब दिमाग में आया कि भाई हम तो अभी लर्निंग स्टेज में हैं। ठीक है, हम अभी किस में हैं, हम तो अभी फिलहाल लर्निंग स्टेज में हैं। तो भाई लर्निंग स्टेज में है, अब भाई मैं तो जिस टाइम से भी ये प्लान ले लूंगा, जब जैसे मान लो मैं ये होस्ट डोमेन नेम और ये होस्टिंग का प्लान ले लूंगा, तो भाई मेरा मीटर तो स्टार्ट ना। अब मीटर स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि भाई आपने प्लान ले लिया, अब जिस टाइम से आपने प्लान ले लिया भैया आपकी काउंटिंग तो 1 साल के लिए प्लान लिया ना, तो आपके नंबर ऑफ डेज तो उसी दिन से काउंट होने शुरू हो गए। अब समस्या क्या है कि भाई मैंने कहा यार मैं तो अभी लर्न कर रहा हूं। ठीक है, अब लर्न करते करते मान लो मुझे 6 महीने 7 महीने लग गए, तो यार मेरा ये तो पैसा जो मैंने डोमेन और होस्टिंग में लगा दिया यार ये तो लग गया ना। अब क्या करूं, अब भाई मैं सीधी सी बात है, बंदा कहेगा यार जब मैं कुछ काम करने जाऊं तब मैं अगर ये लूं तब तो समझ में आ रही है। मान लो मैं अपनी वेबसाइट बनाने जा रहा हूं, या मैं सपोज मान लो किसी और कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने जा रहा हूं, तब मैंने तब ये खर्चा कर रहा हूं तब तो समझ में आ रही है।
लेकिन यार अभी तो मैं लर्न कर रहा हूं, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो सीख रहा हूं धीरे धीरे। तो अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि भैया ये खर्चा हमें ना करना पड़े फिलहाल अभी, और हम एटलीस्ट वेबसाइट बनाना तो सीख लें। हाँ, जब एक बार सीख लेंगे अच्छी तरह से तब कर लेंगे ना खर्चा, ये क्या दिक्कत है। अच्छा, तो अब इस काम के लिए हमने क्या करना है, कैसे हमें फ्री में डोमेन नेम मिलेगा, कैसे हमें फ्री में होस्टिंग मिलेगी, ताकि हम अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर सकें। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये एक क्वेश्चन आ गया। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम फ्री में डोमेन नेम, कैसे फ्री में होस्टिंग लेंगे, और फिर अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की और रिक्वायरमेंट होगी। देन उसके बाद हम अपना वेबसाइट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।